हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम आज 8 नवंबर के द हिंदू में डिस्कस करने वाले हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करो जो भी प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए आजकल डीमोटिवेशन हो रही है और मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है। और यूट्यूब में लगातार वीडियो डालने के लिए अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो यूट्यूब भी रिकमेंड करती है आपके मतलब वीडियो को, व्यूज़ जब आते हैं उस पर। और पहली बात तो वॉच आवर, मतलब आपको जो वीडियो आप देखते हो कम से कम पूरा देखा करो। आप भले ही स्पीड जो है वो वीडियो में दी रहती है, वीडियो स्पीड वो इंक्रीज़ करके देख लो, पर वीडियो पूरा देखा करो क्योंकि फिर ये डिसीज़न लेने को होता है ना कि क्यों इतना टाइम देना, क्यों डालना। फिर मन करता है ना कि चैनल छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं। तो आजकल यही ऐसा ही हो रहा है। और मैं फिर भी हर दूसरे दिन जैसे सोचती हूँ चलो ठीक है डाल देते हैं, पर हमेशा डीमोटिवेशन ये होती है कि जाने दो, अब क्या डालना। आप अगर बोलो तो और भी जो भी रिकमेंड कर सकते हो, आपकी किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगी। यूपीएससी से रिलेटेड हो गया, या अभी मैंने एक सीरीज़ सोचा है बनाने के लिए, तो जिसमें अलग अलग स्टेट जैसे एमपी हो गया, अभी एमपी का एग्ज़ाम दिसंबर में आने वाला है, तो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जीके जो है ये सब और भी आप बता सकते हो जिस पे टॉपिक आपको चाहिए। पर आप अगर चाहते हो कि चैनल ये कंटिन्यू रहे तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। स्पीड इंक्रीज़ करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि इसलिए आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा कुछ महीनों से ऐसे गैपिंग दिख रही है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है और ये लगता है कि अब रहने दो, इसलिए ऐसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे आएंगे। अब आपने देखा होगा कि ये बिहार के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कितना विवादित बयान दिया हुआ है, तो वो बयान आप देख लेना, ठीक है। ये कास्ट सर्वे ये सब की बात नहीं हो रही है, इन्होंने विवादित बयान जो दिया है उस पर बात हो रही है, नीतीश कुमार पे। तो वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से पॉलिटिशियन का क्या रवैया है, वो आप ऑलरेडी देख सकते हो। जीका वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और देखो जीका वायरस के बारे में फिर से है। जीका वायरस केसेस सेंटर आज स्टेज टू इंटेंसिफाई सर्विलांस, तो इस पे हमारी शॉर्ट नोट ऑलरेडी बन रखी है। जीका वायरस पे सारी चीज़ें उसमें बात हुई हैं। अब यहाँ से देखो क्या बात कही जा रही है, थोड़ा सा देखेंगे। लेटर रिफर टू रिसेंट डिटेक्शन जीका वायरस डिजीज़, जो कि केरला और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इन एडिशन द वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द मॉस्क्यूटो पूल सैंपल फ्रॉम 1 मिनट चिक्कबालापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, ऐसा देखा गया है। तो जीका वायरस के बारे में यहाँ पर ये बात हो रही है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सारा डिस्कशन करा हुआ है। जीका वायरस से रिलेटेड शॉर्ट नोट भी बनी हुई है, तो वो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उसको देखो। आगे आते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंडिया एंड इट्स नेबर और इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ जानना होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया एंड भूटान कैन चेंज डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ रीजन। तो ये आईआर में आपको नोट करना है। क्या कहा जा रहा है? डिसीजन बाय इंडिया एंड भूटान टू फोकस ऑन, किस पे फोकस करने की बात की गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पे, ड्यूरिंग टॉक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान 5th किंग के साथ यहाँ पे ये बात हो रही है। इंपॉर्टेंट मार्केट टूवर्ड्स मोर बायलैटरली ड्रिवन रीजनल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें भूटान, साउथ एंड ईस्ट के यहाँ डिस्ट्रिक्ट और ये सब बात की जा रही है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में क्या हुआ, वरीज ओवर ग्लोबल वार्मिंग, और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि इंडिया वरीज अबाउट चाइना पुश इनटू साउथ एशियन ट्रेड। तो इंडिया की वरीज किस चीज़ को लेकर के है? चाइना के ट्रेड को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक ट्राई, जिसमें भूटान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट भी है ओवर डोकलाम एंड इंडिया चिकन नेक। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। इंडिया चिकन नेक जो कि सिलगुड़ी कॉरिडोर पे है। रूट दीज आर आइडियाज़ विच विल ऑफर मोर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कंट्रीज इन्वॉल्व विद द पर्टिकुलर बेनिफिट्स फ्रॉम भूटान, इंडिया ट्रेडिशनली ट्रस्टेड पार्टनर इन द रीजन। तो किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और किस तरीके से चाइना का रोल भी है भूटान में, और इंडिया अपनी जो बायलैटरल जो रिलेशन है उसको किस तरीके से रखना चाह रहा है, उस सब की बात यहाँ हो रही है। चिकन नेक की बात यहाँ पे की गई है, डोकलाम की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है, इन एडिशन बांग्लादेश ने क्या किया, साइन किया है साइनिंग
प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ, भूटान के साथ, कब साइन किया था, 2020 में। कुड इंक्रीज भूटानीज एक्सपोर्ट, इससे कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये भूटानीज एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे लोकल प्रोड्यूस में, ऑफ लोकल प्रोड्यूस, मतलब जो लोकल प्रोड्यूस है, भूटानीज एक्सपोर्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूस को क्या करे, बढ़ाए, एंड बिल्ट मोर मार्केट फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश, और मार्केट क्या हो पाए और बढ़ पाए और आगे बढ़े इंडियन और बांग्लादेश प्रोड्यूसर्स के लिए सब रीजन्स में, ठीक है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज विच इज़ ब्रिंगिंग मोर भूटानीज एंड नेपालीज हाइड्रो पावर सप्लाइड ऑनलाइन, तो वो इंडिया की एनर्जी जो एक्सचेंज है वो किस तरीके से भूटान और नेपाल के लिए एक तरीके से हाइड्रो पावर सप्लायर के रूप में देखा जा रहा है, वाइल प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश, और ये भी प्लान किया जा रहा है कि एनर्जी किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांग्लादेश को भी एंड श्रीलंका को भी, ठीक है, इंटर रीजनल ग्रोथ एंड रेवेन्यू के तौर पे। तो एक तरीके से ये है इम्पॉर्टेंट। अब दूसरी बात क्या कही जा रही है, और अगर आगे से देखें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दिस वुड ऑल्सो पावर न्यू दिल्ली अटैम्प्ट एट ब्रिजिंग द इकोनॉमिक गैप, तो ये इकोनॉमिक गैप को ब्रिज करने में भी हेल्प करेगा विद द नॉर्थ ईस्ट वाइल ड्रॉइंग डेवलपमेंट पार्टनर लाइक वर्ल्ड बैंक एंड डोनर लाइक जापान इनटू क्रिएशन ऑफ सब रीजनल हब। तो ये है, यहाँ पे देखो बात की जा रही 70 आर प्रॉब्लम विद दी 70 आर अ वीक लाइन। तो आपको पता है अभी कहा जा रहा है कि वर्क आवर को फिक्स करने के लिए कि इतने ही, मतलब कॉरपोरेट कल्चर में कि इतने ही घंटे काम करेंगे, तो उस पर एक ये जो है आर्टिकल आया हुआ है, न्यूज़ आर्टिकल, जिसको विश्वजीत धर जी ने ये आर्टिकल दिया है, और ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं JNU के, ठीक है, JNU के रिटायर्ड, सॉरी 1 मिनट, हाँ, JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एंड नाउ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट दिल्ली। तो क्या कहा जा रहा है, द स्टार्टिंग कमेंट बाय इन्फोसिस को फाउंडर, तो इन्फोसिस कंपनी के बारे में आप सब जानते होंगे, तो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, दैट यंगस्टर्स इन NR नारायण मूर्ति in India must say, this is my country, I want to work 70 hours a week in order to make country competitive, and support he received from several member of India is undoubtedly an example of how captain of industry can adroitly hide their lust for profits by preaching virtue. More important, it is argument that fails the लिटमस टेस्ट ऑन 3 काउंट्स। तो मतलब उन्होंने बोला कि ये उन पे है कि वो कितने घंटे काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, जिस पे उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं। बोला जा रहा है, फर्स्ट मिस्टर नारायण मूर्ति मेड अ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोल रहे हैं उन्होंने फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें उन्होंने कहा दैट एक्सटेंडेड वर्किंग आवर हेल्प एडवांस कंट्री, वो बोल रहे हैं ये एडवांस करने में कंट्री को हेल्प करेगा, जैसे कि जर्मनी और जापान को किया है। सेकेंड, ही प्लेस बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑन शोल्डर ऑफ वर्कर्स, और बोल दिया ये वर्कर्स पे है, प्रोडक्टिविटी को लेकर वर्कर्स पर डाल दिया, विच द रियलिटी इज दैट दे हैव अंडर इन्वेस्टेड इन इनोवेशन। The critical fact for raising productivity, third Mr. नारायण मूर्ति 70। तो इन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ें कही है, अब इस तरीके से नहीं पूछेगा कि इन्फोसिस के जो हेड है उन्होंने क्या कहा, तो ये सारी चीज़ों को जहाँ पे मैं स्टार बनाती हूँ वही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को बस आप एज फॉर योर नॉलेज आप जान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ILO का जानते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट वर्क एजेंडा एंड इट्स फंडामेंटल कन्वेंशंस दैट ले डाउन दी वर्किंग आवर इन ऑर्डर टू इंश्योर, किस चीज़ के लिए वर्किंग आवर डिसाइड करने की बात की गई कि इंश्योर वुमेन एंड मेन गेट डिसेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क। तो ये लाइन याद रखनी है कि किसने कहा है वुमेन एंड मेन के लिए डिसेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क के लिए, तो ये याद रख लो ILO ने, ओके। आगे नेक्स्ट आएंगे, ILO हैज़ रिमाइंडेड अस वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड दी वर्ल्ड। तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात जो की जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कई बार कि कम पैसे दे के बहुत घंटों तक लोगों से काम कराते हैं, तो एक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ILS बात करें, ironically section of Indian INC has supported a 70 work hour
working week despite being aware of if it's implemented. This would be out of step with ILO convention number 1 hour of work industry convention 1990। तो इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ भी लागू नहीं हुआ है, अभी जस्ट डिस्कशन चल रहा है। जब ये डिसाइड होगा तब हम इसको अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे। अब वर्डिक्ट हैम्पर इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन, ये सब बात हो रही है। इन ट्रबल कतर 3% कोटा, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज एक आया हुआ हमारा जो कि हमेशा रहता है, इसमें बात की जाती है अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्गो। तो ये थोड़ा क्या है वो हम देख लेंगे। इन कॉन्फ्लिक्ट इन DRC डेट्स बैक इन 1990 व्हेन इट्स वेंट थ्रू 2 सिविल वॉर, 1996 में एंड 1998 में। द कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्टेड इन द वीक ऑफ रावंडन जेनोसाइड। जेनोसाइड की बात की गई है। जेनोसाइड क्या है आपको पता है, इस टाइम पे वॉर सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी है। वाइल एथनिक हुटू एक्सट्रीमिस्ट किल्ड नियरली 1 मिलियन माइनॉरिटी टूट्स एंड नॉन एक्सट्रीमिस्ट हुटूस। अब देखो ये लाइन आई तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, रावांडा से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। फॉलोइंग द रावांडन जेनोसाइड अराउंड 2 मिलियन हुटू रेफ्यूजी। तो जो हुटू रेफ्यूजीज़ हैं वो क्या करें, क्रॉस करके वहाँ पे रवांडा को नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवू प्रोविंस में चले गए, प्रोविंस ऑफ DRC में। दे ऑर्गेनाइज एथनिक मिलिटियाज इन दी DRC फियरिंग प्रोसेसन। तो वहाँ पे चले गए वो। तो ये याद रखना है कि हुटू जो रेफ्यूजीज़ हैं वो कहाँ पे गए, नॉर्थ एंड साउथ कीवू में, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है। मल्टीपल रेबल ग्रुप एंड सेवरल एक्टर फाइटिंग इन द रीजन हैव कैरीड आउट वाइड स्प्रेड किलिंग, सेक्सुअल वायलेंस एंड मैसिव ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज़। तो ये है क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, और सारी चीज़ें यहाँ पे दो ही है। व्हाट इज़ द मेजर एक्टर, कौन कौन है। तो आपको बस यहाँ से कम्युनिटी जो बात हो रही है हुटू कम्युनिटी वो जानना है, और ये किसके कॉन्गो से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। कॉन्गो क्या है ये जान लो आप। तो 1 मिनट। तो कंट्रीज़ के बारे में बात यहाँ पे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहाँ से कहाँ गए, नॉर्थ कीवू साउथ कीवू। ये हाउ आर द MiG-21 फाइटर जेट बीइंग फेज्ड आउट। MiG-21 फाइटर जेट की बात यहाँ पे की जा रही है, इसकी बात करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, अक्टूबर 31, 2021 MiG-21 फाइटर जेट नंबर 4 Squadron Orioles of the Indian Air Force flew one last time over उदयलिया in the राजस्थान। मतलब MiG-21 फाइटर जेट जो है वो flew one last time, मतलब लास्ट टाइम उसको वहाँ पे उड़ाया गया। लास्ट ईयर नंबर 51 स्क्वाडन जो थे बेस्ड श्रीलंका फेज आउट हुआ था, वॉज द सेम स्क्वाडन ऑफ द कैप्टन विग कमांडर अभिनंदन उसमें थे, अभिनंदन वर्धमान आपको याद है, जो वहाँ पे पाकिस्तान में चले गए थे, पार्ट ऑफ एंड सॉ एक्शन इज फेवरी अ डे आफ्टर बालाकोट एयर स्ट्राइक। आपको पता है एयर स्ट्राइक हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी पाकिस्तान और इंडिया का, फिर कैसे उनको वापस मांगा गया था। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडियन एयर फोर्स हैज़ इंडक्टेड 2 स्क्वाडन ऑफ इंडिजिनस LCA Tejas and 2 squadron of Rafale fighter jet procured from France which pushed squadron strength over 30। तो अभी कितने हो गए हैं टोटल अभी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, हो गए हैं 30, ठीक है। तो यही इसकी ही बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे हमें MiG के बारे में जानना है, MiG-21, क्योंकि इंपॉर्टेंट हुआ ये। रोल क्या है MiG-21 जेट का जो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल, तो ये देखेंगे। MiG-21 फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर है, फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर इन द सर्विस ऑफ IAF। तो ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट होगी हमारी। फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर है इन सर्विस ऑफ IAF एंड वॉज इंडक्टेड इन 1976 में एंड पार्टिसिपेटेड इन ऑल मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पार्टिसिपेशन इसका रहा है। मोर ओवर 800 वेरिएंट है सुपर सोनिक फाइटर हैव बीन इंडक्टेड इनटू द सर्विस एंड रिमेन द फ्रंट लाइन फाइटर जेट ऑफ IAF फॉर सो लॉन्ग। तो ये फ्रंट लाइन फाइटर जेट रही है बहुत टाइम से। फॉर इंस्टेंस नंबर 4 स्क्वाडन हैज़ सर्व्ड द कंट्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 डिकेड। तो नंबर 4 जो है वो 6 डिकेड तक उसने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन याद रखना है, फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर रही है, 6 डिकेड तक इसने नंबर 4 ने काम किया है।
एंड हैज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एफर्ट ड्यूरिंग इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये है। 51 स्क्वाड्रन की बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। IFF नाउ हैज़ 2 MiG-21 स्क्वाड्रन, सर्विस कंप्राइजेस अपग्रेड बाइसन वेरिएंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसमिटेड, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहाँ पे है। फिर यहाँ पे सारी बातें दी हुई हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, तो उस पर हमें नहीं ध्यान देना। असेंबली के बारे में आ गया, ये सारे न्यूज़ जैसे कर्ज ऑन फायर क्रैकर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि फायर क्रैकर्स पे ध्यान देना है। आफ्टर वायरल वीडियो IT मिनिस्ट्री इशू वार्निंग टू सोशल मीडिया साइट ऑन डी फेक, तो डी फेक का मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उस पर IT मिनिस्ट्री ने वार्निंग इशू करी हुई है। एयर क्वालिटी आप देख लो बहुत ज़्यादा ख़राब है दिल्ली एंड NCR एरिया में। आदित्य 11 कैप्चर फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ सोलर फ्लेयर, अब ये लाइन ये भी हमारा साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। आदित्य L1 कैप्चर फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सोलर फ्लेयर, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL 1 OS प्लेलोड ऑन बोर्ड आदित्य L1 कैप्चर्ड फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सोलर फ्लेयर। आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है, और किस चीज़ के लिए है? स्टडी करने के लिए। सन इज़ करेंटली ऑन द जर्नी टू द डेस्टिनेशन ऑफ सन अर्थ L1 पॉइंट, तो उसके लिए है ये। और L1 के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। L1 क्या है? लग्रेंज पॉइंट, जो कि इसके बारे में हमने शॉर्ट नोट भी बनाई हुई है। और इसरो ने क्या किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्यूसडे से दैट HEL 1 OS प्लेलोड कैप्चर्ड फर्स्ट हाई एनर्जी एक्सरे ग्लिम्स ऑफ सोलर फ्लेयर। ठीक है, तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अक्टूबर 29 HEL 10S रिकॉर्ड किया उसने इम्पल्सिव फेज ऑफ सोलर फ्लेयर्स को। रिकॉर्डेड डेटा इज कंसिस्टेंट विद एक्सरे लाइट कर्व प्रोवाइड बाय नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारा है। और डी फेक से रिलेटेड हमारे कई न्यूज़ शॉर्ट नोट हो चुके हैं, बार बार वो चीज़ हम रिपीट करें तो सही नहीं है। फिर आपको पता होगा जो लोग पहले से दे रहे हैं, डी फेक से रिलेटेड हमारी पूरी वो बन चुकी है, शॉर्ट नोट्स बन चुकी हैं। ये वर्ड वाला आ गया, इजराइल विल हैव ओवरऑल सिक्योरिटी रोल इन गाजा। गाजा और इसराइल का चल रहा है, अभी तक वॉर कोई कंक्लूजन नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि यूक्रेन और रशिया का इतने महीनों से चल रहा है, उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, UN राइट चीफ डिक्लेयर्ड वोर्टेक्स ऑफ पेन वाइल इन इजिप्ट, अ टाइम फॉर डिफिकल्ट बट नेसेसरी डिसीजन। नॉट द टाइम फॉर इलेक्शन बट टाइम फॉर डिफेंस। अभी वही मैं जो बोल रही हूँ ना, यूक्रेन और रशिया का चल ही रहा है। ओके, बांग्लादेश वर्कर रिजेक्ट 56% पे राइज। तो बांग्लादेश वर्कर ने 56% जो पे राइज है उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। बिजनेस का पेड आ गया, ये GST और ये सब बात हो रही है यहाँ पे। श्री राम को भी ये सब सारी चीज़ें हैं। कॉटन आउटपुट टू बी 6% लोअर दिस ईयर, तो ये लाइन यहाँ से याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कॉटन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2023-24 cotton season is expected to 6% lower than season that ended September 30. Committee on Cotton Production and Consumption estimated cotton production during season, और ये बता रहे हैं एस्टिमेट के थ्रू। आपको इतना डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप एक लाइन भी लिख दोगे कि 2023-24 में कॉटन जो सीज़न है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6% लोअर रहने वाला है। इतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, टोटल कंजप्शन बाय टेक्सटाइल मिल्स अगर एक्सपेक्ट करें तो 294 लाख बेल्स होता है। अब याद करो, जैसे कॉटन है ना, उसका अगर हम जैसे मेज़र करते हैं ना, हर चीज़ मेज़र की जाती है, तो अगर कॉटन को मेज़र करेंगे तो किस में करते हैं, ये लाइन याद रखो, बेल्स में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जिनको नहीं पता होगा। हर चीज़ के लिए होती है ना यूनिट कि किस में मेजर करते हैं, किसी को kg में, मिलीग्राम में, इस तरीके से होता है, लीटर में, टन में, तो इसका बेल्स होता है। ठीक है, 295 lakhs बेल्स एक्सपोर्ट आर एक्सटेंडेड टू 25 बेल्स एंड इम्पोर्टेड। तो मतलब यही सब बताया जा रहा है। प्रोडक्शन हैज़ बीन अफेक्टेड बाई पिंक वॉलवॉर्म।
इससे रिलेटेड भी शॉर्ट नोट हमारे बन चुके हैं, क्योंकि हर बार आपको पता है ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। पिंक वॉलवॉर्म जो कीड़ा है उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है इसका प्रोडक्शन में, एंड इनएडिक्वेट मॉनसून की वजह से भी बहुत सारे पार्ट्स में। सेड अतुल गनत्रा जो कि प्रेसिडेंट है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, पिंक वॉलवॉर्म की वजह से हो रहा है। निशांत अशर सेक्रेटरी ऑफ इंडियन कॉटन फेडरेशन सेड कॉटन प्राइसेस आर ऑन अ पार विद द इंटरनेशनल प्राइसेस, इफ द इंटरनेशनल प्राइसेस डिक्लाइन इंडिया कॉटन विल बिकम एक्सपेंसिव। तो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस डिक्लाइन होगा तो कॉटन का जो प्राइस है इंडिया में, इंडियन कॉटन प्राइस वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। दिस विल इम्पैक्ट द डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्दर, तो वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। एक्सपोर्ट का स्पोर्ट का पेज है ये। ठीक है, आगे आ जाएंगे। साइंस वाला पेज देखते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब देखो ये अच्छा हुआ कि समरी जैसा बना दिया, वरना पूरा बनाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको देखना चाहिए पूरा वीडियो, वरना फिर ये होता है ना, कुछ लोग ही हैं डेडिकेटेड, वो लोग कहते हैं वीडियो डालने को, पर अगर रिस्पांस नहीं आएगा अच्छा तो मन नहीं करता ना वीडियो फिर से अपलोड करने का। यहाँ पे क्या बात हो रही है, वेयर डू डोमेस्टिकेटेड सिल्कवॉर्म कोकोन्स गेट देयर वाइल्ड कलर फ्रॉम। तो इसके बारे में समरी यहाँ पे दी है, वो देखते हैं। एंसेस्ट्रल मलबरी मोथ मेक्स ब्राउन येलो कोकोन्स, डोमेस्टिक सिल्क मोथ कोकोन्स कम इन एंड आई कैचर, रेड येलो रेड होता है, गोल्ड फ्लैश पिंक पेल इन सब में होता है। अब क्या कहा जा रहा है, डिफरेंटली कलर्ड जो कोकोन्स होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम म्यूटेशन इन जीन। तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है कि जो डिफरेंट कलर्ड कोकोन्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आते हैं, वो म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन मतलब आपको जीन में म्यूटेशन की बात, जैसे हम ह्यूमन के लिए जब हमने देखा था कि जैसे है ऐसा, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है, डीएनए का बना हुआ है, पर बीच में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको सही करना पड़ता है जीन थेरेपी और इन सब से। तो क्या कहा जा रहा है कि जो डिफरेंटली कलर्ड कोकोन्स होते हैं वो म्यूटेशन जब होता है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्टिनॉइड एंड फेवनॉइड की वजह से ये होता है। म्यूटेंट स्ट्रेन हैव बिकम वैल्यूएबल रिसोर्स। तो बता रहे हैं जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्स है साइंटिस्ट के लिए स्टडी करने के लिए। Basis of how in relative short span of 5,000 year artificial selection generated such spectacular diversity। अब येलो रेड कोकोन्स जो हैं वो क्या ज़रूरी है इसमें, रिक्वायर वाई जीन। ये लाइन याद रखनी है कि येलो रेड कोकोन्स जो होते हैं उसमें वाई जीन की ज़रूरत होती है, विच इनकोड अ प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कार्टनोइड फ्रॉम मिडगट टू सिल्क ग्लैंड, विच अदर इनकोड प्रोटीन्स दैट सेलेक्टिवली ऑब्जर्व स्पेसिफिक कार्टनोइड्स। mutations in one or more these genes produce yellow, fresh color, rusty and pink। मतलब बताया जा रहा है कि डिफरेंट जो कलर के देखे जाते हैं वो म्यूटेशन की वजह से देखे जाते हैं। ठीक है, म्यूटेंट स्ट्रेन की बात की जा रही है, जैसे एडल्ट मोथ एचर्स, मतलब वो सब आप तो इतना तो आपको पता ही होगा। वाइल्ड सिल्क विच इंक्लूड, अब देखो वाइल्ड सिल्क में क्या क्या आता है, इसमें है मोगा, तसर, इरी सिल्क, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर मोथ स्पीसीज, जैसे कि इसके नाम दिए हुए हैं। दीज मोथ सर्वाइव रिलेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन केस एंड कैटरपिलर्स फोज ऑनी विल ऑन अ वाइडर वैरायटी ऑफ ट्री। नॉन जो मलबरी सिल्क होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज अबाउट 30% ऑफ ऑल सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। एंसेस्ट्रल मलबरी मोथ्स जो होते हैं वो ब्राउन, येलो कोकोन्स और ये सब जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, पर यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो कैटरपिलर्स होते हैं ऑल्सो नोन एज सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म पता है ना, वो जो कीड़ा होता है ऐसे बना हुआ नहीं तो कीड़ा, उससे वो क्या करता है, बुनता है ना, ऐसे जाल बना, सिल्क कैसे मिलती है, तो वही बताया जा रहा है कि जो कैटरपिलर होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कैटरपिलर को ही सिल्क वॉर्म कहते हैं। जो कीड़ा नहीं होता सिल्क जो बुनता है, ऑफ बोथ दीज स्पीशीज फीड एक्सक्लूसिवली ऑन लीव ऑफ मलबरी प्लांट, जो कि जेनस मोरस कहते हैं उसको। डोमेस्टिकेटेड मोथ इज मच लार्जर देन इट्स वाइल्ड प्रोजेनरेटर। अब आपको देखो
इसको जानना होगा ना तो आप सिल्क वॉर्म डाल दोगी ना तो आपको दिख जाएगा, गूगल पे भी दिख जाएगा। तो ये सारी बात है। इसमें क्या कहा जाता है, सिल्क क्वीन ऑफ फाइबर कहा जाता है। ये लाइन याद रख लो कि सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर कहते हैं। इज़ ड्रॉन ऑफ रील फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। तो कहाँ से आता है इसकी बात की गई है। ह्यूमन डोमेस्टिकेट करते हैं मोर देन 5000 ईयर्स अगो। कब से, चाइना में कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दी वाइल्ड मूथ, जो कि नाम उसका यहाँ बताया गया है। द एंसेस्ट्रल मूथ इज़ टुडे फाउंड इन चाइना। कहाँ कहाँ मिलता है, चाइना में, कोरिया में, पेनिनसुला, जापान, फार ईस्टर्न रसिया में। तो ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब पालते हैं। वेयर द डोमेस्टिकेशन मूथ इज़ रियर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी डोमेस्टिकेटेड वाला होता है, डोमेस्टिकेशन मतलब किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क आफ्टर चाइना। तो मतलब चाइना किस पे हो गया, रॉ सिल्क में फर्स्ट पे चला गया, और इंडिया कितने नंबर पे, सेकंड पे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और किस चीज़ को लेकर के, ये भी तो याद रखना है, रॉ सिल्क, ठीक है, कच्चा रेशम जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस की। कलर ऑफ ट्यूबलाइट की बात की गई, वाई आर लैब मार्क 6 के यू ट्यूबलाइट, तो मतलब ये बात की गई। तो यहाँ पे हमने देखा जो कि ये इम्पॉर्टेंट था यहाँ से। तो बस थैंक यू सो मच। यहाँ वॉल्केनो की बात की गई है। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हैं वीडियो लगातार पढ़ती रहे, मैं डेली डालूँ बिना किसी गैप के, तो वीडियो को सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू। और लोगों को भी शेयर करें।